जय संविधान। शपथ है। किस पे आपत्ति जो सलामती करो। चलो बैठो, चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में कर रहना है, जय संविधान कहना है, भारत में कर रहना है, जय संविधान कहना। संसद में सियासी बहस का नया चैप्टर शुरू। जाने क्यों छिड़ी संविधान वेज आपातकाल की लड़ाई। Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. संविधान। संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं, सलामत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। क्या वाकई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जय संविधान बोलने से रोका या आपत्ति की, या फिर विपक्ष की असली नाराजगी बुधवार को लोकसभा में इमरजेंसी पर लाए गए निंदा प्रस्ताव पर है, जहां आपातकाल के 50 साल पर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के इमरजेंसी के दौरान लिए गए फैसलों पर लोकसभा अध्यक्ष ने भाषण दिया। 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। 18वीं लोकसभा का पहल सत्र चल रहा है। इस दौरान संविधान आपातकाल के 50 साल और सेंगोल को प्रतीक बनाकर घेराबंदी की सियासत छिड़ गई है। संविधान इमरजेंसी और सेंगोल के नाम पर दलितों पिछड़ों के वोट की गोलबंदी को अपने पाले में मजबूत करने की लड़ाई हो रही है। इतना ही नहीं, अब ये आरोप तक लग गया कि संसद में जय संविधान तक बोलने पर आपत्ति की जा रही है। इसे लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पूछा कि क्या जय संविधान भारत की संसद में नहीं बोला जा सकता। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत पूछ रही हैं कि क्या संसद में जय संविधान कहने पर भी स्पीकर को दिक्कत है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। संदेश जाएगा, हमारा संदेश जा रहा है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। सर, इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। के बाद भी ये इमरजेंसी की बात करते हो, कोई मुद्दा नहीं। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी लगी है, वो निकालो। देखिए, बजाय राष्ट्रपति जी
का जो भाषण है वो तो राष्ट्रपति कभी खुद लिखती नहीं है। जो सरकार जो नियम है वो है कि सरकार लिख के देते हैं, वो राष्ट्रपति पढ़ती है। तो सरकार का भी जो प्रॉब्लम है, सरकार अभी तक समझ नहीं पाए कि वो 303 से 240 पे आ गए। तो जो स्पीच उन्होंने प्रिपेयर करके दिया वो 303 के ऊपर बेस स्पीच था, जहाँ पे वो बोल रही है कि मेजॉरिटी, ये आपने स्पष्ट मेजॉरिटी दिया है, जबकि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रहा है। तो इसीलिए ऐसे बहुत सारे चीजें थी जो सरकार ने लिख के दिया है, जो शायद मुझे लगा कि पिछले वाले स्पीच से लिए हुए। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसी ध्येय के साथ मेरी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मानना शुरू किया है। जय हिंद, जय संविधान। की शपथ है।